अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खान दानियाल, सी एफ फाइनलिस्ट, युवा इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सर। हम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे सर, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा एजेंडा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, इसको पढ़ेंगे हम बहुत ही डिटेल में जाके। सर इसके अलावा हम पढ़ेंगे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, फ्री इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, लेस फेयर इकोनॉमी क्या होती है, सब प्लेन इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी किसे कहते हैं, मिक्स इकोनॉमी किसे कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं। सर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम बहुत ही डिटेल में जाके आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं। अ, सर सबसे पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स या एजेंट्स। सर मार्केट पार्टिसिपेंट्स या एजेंट्स उनको कहते हैं, इन चार को कहते हैं। ये हम बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन इस बार हम बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो सर पहला पार्ट मार्केट पार्टिसिपेंट है हाउस होल्ड। कौन है हाउस होल्ड? दूसरा है फर्म, तीसरी है गवर्नमेंट, चौथी है फॉरेन ट्रेडर, चौथा कौन है? फॉरेन ट्रेडर। उम्मीद करता हूँ ये चारों के चारों मार्केट पार्टिसिपेंट से नाम याद हो गए होंगे। सर अब कंज्यूमर क्या होता है? जो गुड्स को कंज्यूम करता है। कंज्यूमर क्या होता है? जो गुड्स को कंज्यूम करता है। फर्म क्या होती है? जो गुड्स को प्रोड्यूस करती है। गवर्नमेंट क्या होती है? जो कोई सोसाइटी को गवर्न करती है थ्रू लॉस और रेगुलेशंस। सर फॉरेन ट्रेडर क्या होते हैं? जो इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। सर सिंपल इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें बायर और सेलर होता है, यानी कि कंज्यूमर और हाउस होल्ड होता है। सॉरी, हाउस होल्ड और फर्म होती है, हाउस होल्ड और फर्म होती है, यानी कि कंज्यूमर और सेलर। सर क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें बायर, सेलर और गवर्नमेंट, यानी कि अगर ये तीनों मिल जाए बायर, फर्म और गवर्नमेंट, तो सर ये क्या बन जाएगी? है भाई, ये बन जाएगी क्लोज इकोनॉमी। ये तीनों मिल जाए तो ये क्या बन जाएगी? क्लोज इकोनॉमी। अगर ये चारों मिल जाए तो ये क्या बन जाएगी? ओपन इकोनॉमी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। सर आगे बढ़ते हैं। सर ये लिखा हुआ है कि इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा आप। तो आगे बढ़ते हैं सर। सॉरी सर, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? ये बहुत देखते हैं हम। सर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में तीन सवाल क्रिएट होते हैं। पहला सवाल होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा सवाल होता है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा सवाल होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। सर ये गलत लिखा हुआ है, हाउ टू प्रोड्यूस दो बार लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट हुआ है ये। इसको सही कर लेंगे हम। लेकिन आप याद रखिएगा तीसरा सवाल क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। सर हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सवाल क्रिएट क्यों है? क्यों क्रिएट हुए भाई? ये सवाल क्रिएट इसलिए हुए क्योंकि अनलिमिटेड वॉन्ट्स है एक इंसान की और लिमिटेड रिसोर्सेज है। मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ मगर मैं चाहता हूँ 10 लाख रुपए की शॉपिंग करना। तो सर ये 1 लाख रुपए मैं कमाता हूँ, 10 लाख की शॉपिंग करना चाह रहा हूँ, ये जो डिसीजन मेकिंग है, इसी ये जो स्कार्सिटी क्रिएट हो रही है, क्या क्रिएट हो रही है? स्कार्सिटी क्रिएट हो रही है। सर ये क्या? अनलिमिटेड वांट्स इज नॉट इक्वल टू लिमिटेड रिसोर्सेज। ये क्या क्रिएट हो रही है? स्कार्सिटी क्रिएट हो रही है। और स्कार्सिटी क्रिएट हो रही है तो हमें सोचना पड़ेगा हमें क्या बनाना है, हमें कैसे बनाना है, हमें किसके लिए बनाना है। हमें क्या बनाना है, हमें कैसे बनाना है, हमें किसके लिए बनाना है। ये तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है हाउ टू एलोकेट, कैसे एलोकेट करूं, कैसे एलोकेट करूं अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वॉन्ट्स में, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स में। यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस में कैपिटल गुड बनाऊं या कंज्यूमर गुड बनाऊं, कैपिटल गुड बनाओ या कंज्यूमर गुड बनाओ। सर कैपिटल गुड क्या होती है, कंज्यूमर गुड क्या होती है? सर कैपिटल गुड वो गुड्स होती है जो दूसरी गुड को बनाने के काम आए। कैपिटल गुड वो गुड्स होती है जो दूसरी गुड को बनाने के काम आए। कैपिटल गुड वो गुड होती है जो दूसरी गुड को बनाने के काम आए। लाइक ये माइक। सर ये माइक कंज्यूम हो रहा है या कैपिटल गुड है? सर ये कंज्यूम हो रहा है। ये क्या हो रहा है?
कंज्यूम हो रहा है सर। लेकिन 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 ये जो जिस सॉफ्टवेयर में मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या ये कंज्यूम हो रहा है सर? इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक लेक्चर प्रोड्यूस हो रहा है सर, वो लेक्चर प्रोड्यूस हो रहा है सर। ये माइक किसी मशीन से बना हुआ, वो मशीन भी किसी ने बनाई होगी, तो वो मशीन क्या कंज्यूमर गुड है? नहीं सर, वो कैपिटल गुड है। बात समझ आ रही है? कैपिटल गुड से जिससे दूसरी चीज प्रोड्यूस हो, वो कंज्यूमर गुड जो खुद इस्तेमाल होकर खत्म हो जाए। बात समझ आ रही है? और हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कौन सा मेथड यूज करूं, कौन सी टेक्निक यूज करूं। कैपिटल मतलब मशीन से लेकर आऊं, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब मशीन से लेकर आऊं, या लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर को लगाऊं। बात समझ आ रही है? यानी कि केस कौन से मेथड के साथ प्रोडक्शन करूं, मशीनों के साथ प्रोडक्शन करूं या लेबर के साथ प्रोडक्शन करूं। लेबर के साथ प्रोडक्शन को कहते हैं लेबर इंटेंसिव, और कैपिटल के इंटेंसिव का मतलब है मशीनों के साथ। कैपिटल का मतलब ही मशीन है, समझ आ रही है? यानी कि कैपिटल गुड्स जो दूसरी गुड्स को बनाने के काम आती है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। और होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाऊं, कितनी बनाऊं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये तीन सवाल है जो आपको बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में डाल देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एवरी ह्यूमन सोसाइटी, हर एक सोसाइटी को मस्ट सेलेक्ट हाउ टू एलोकेट इट्स रिसोर्सेज, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, वाइदर कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करूं, विद व्हाट रिसोर्सेज कौन सी रिसोर्सेज के साथ, एंड व्हाट प्रोडक्शन टेक्निक टू यूज, फॉर whom आर गुड प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करो, डिसाइडिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज हाउ गेट्स द गुड्स एंड हाउ मच। समझ आ रही है बात? यही बात है मैंने आपको बताई है सर। ये रीड कर लिया अगर मैं आपको समझा देता हूँ। सही है? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब क्रिएट हुई तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन देना आएगा। एन इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम विच रिजॉल्व, एक इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जो रिजॉल्व करता है द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक सिस्टम किसको रिजॉल्व करता है? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, बाय मेकिंग थ्री रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन। तीन रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन लेना पड़ता है आपको। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। बात समझ आ रही है? ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसका आंसर कौन देगा? इकोनॉमिक सिस्टम। और इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक मार्केट इकोनॉमी होता है, एक मिक्स इकोनॉमी होता है, एक प्लेन इकोनॉमी होता है। मार्केट इकोनॉमी एक एक्सट्रीम साइड है, प्लेन इकोनॉमी एक एक्सट्रीम साइड है। इन दोनों का मिक्सचर क्या है? मिक्स इकोनॉमी। सर मार्केट इकोनॉमी अगर एक लफ्ज में बात करूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर इसके आंसर प्राइवेट लोग दे रहे हैं तो ये मार्केट इकोनॉमी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर इसका आंसर गवर्नमेंट दे रही है तो ये प्लेन इकोनॉमी है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम है फ्री इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी लेस फेयर, लेस फेयर का मतलब है लेट अस फ्री, हमें फ्री छोड़ दो। और कैपिटलिज्म। और प्लेन इकोनॉमी के दो तीन नाम है क्या? प्लेन इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये इसके ऑल्टरनेटिव नाम है। अगर सवाल मार्केट इकोनॉमी से है, फ्री इकोनॉमी से है, लेस फेयर इकोनॉमी से है, कैपिटलिज्म से है, तो आप लिख सकें। तो सर हाउ टू सॉल्व बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करते हैं ये इकोनॉमिक सिस्टम? व्हाट टू प्रोड्यूस अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप मार्केट से करोगे, आप प्राइवेट लोगों से करोगे। तो अगर मैं एक बंदा हूं, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, मैं क्या चीज बेचना पसंद करूंगा, बनाना पसंद करूंगा? जिस जो ज्यादा बिकेगी, हाई डिमांड होगी जिसकी, जो ज्यादा बिकेगी और जिसकी ज्यादा प्राइस मिलेगी, वो बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? जिससे ज्यादा प्रॉफिट आएगा वही बनाऊंगा ना। बिल्कुल सही कहना आप। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर अगर मार्केट इकोनॉमी में पूछूं तो हाई डिमांड वाली चीज बनाऊंगा, हाई प्राइस वाली चीज बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? जितना सस्ता हो सके उतना सस्ते में बनाऊंगा, जितना सस्ता हो सके उतने सस्ते में बनाऊंगा। सोशल कॉस्ट को इग्नोर कर दूंगा, सोशल कॉस्ट को इग्नोर कर दूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि अगर मशीनें आने की वजह से लेबर एम्प्लॉय हो जाएगा। मैं ये नहीं देखूंगा मैं अगर कोयला यूज करूंगा तो पॉल्यूशन हो जाएगी। मैं बोलूंगा अगर मुझे सस्ता पड़ रहा है तो मैं बनाऊंगा। फॉर हिम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाऊंगा? जिसके पास एबिलिटी टू परचेज है, जो विलिंगनेस रखता है मेरे गुड को परचेज करने की, और जिसके पास काबिलियत भी है मेरे गुड को परचेज करने की। सर ये तीन सवाल अपने आप से पूछे कि हाई डिमांड है इस गुड की, हाँ है। हाई प्राइस है इस गुड की, हाँ है। सबसे सस्ते में बन जाएगा, लोग इसको पैसे, इसके पैसे देने के लिए तैयार है, हाँ है, बना डालो। ये मार्केट इकोनॉमी में सवाल होता है। प्लेन इकोनॉमी में कैसे सवाल होता है?
नेसेसिटीज ऑफ लाइफ गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट बोलती है मैं कॉमन गुड बनाऊंगी जो नेसेसिटी होगी, मैं कुछ लोगों के लिए लग्जरी गुड नहीं बना मत डालूंगी, मैं कॉमन गुड बनाऊंगी और इस तरीके से बनाऊंगी कि जो बेनिफिशियल हो सोसाइटी के लिए, लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, पोल्यूशन भी ना हो, आलूगी में इजाफा भी ना हो, सोशल कॉस्ट कम से कम हो उसकी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? इसलिए आपने देखा होगा गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे एम्प्लॉय बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर रही होती है। फॉर हिम टू प्रोड्यूस, सर गवर्नमेंट ये नहीं देखती तुम्हारे पास एबिलिटी है परचेस करने की, विलीनेस तो हर किसी के पास होती है, क्या एबिलिटी है, गवर्नमेंट बोलती है ऑल इकोनॉमी के लिए बनाऊंगी मैं सबके लिए बनाऊंगी, मेरे लिए सब बराबर है, मेरे बच्चों के जैसे। बात समझ आ रही है? सर आगे बढ़ते हैं। सर ये इसके आंसर बताया मैंने, अब फीचर्स बताएंगे। लेस फेयर इकोनॉमी, आजाद छोड़ दो हमें, आजाद छोड़ दो हमें। यहाँ पे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है फॉर इंटायर इकोनॉमी, हर इकोनॉमी के लिए, पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए। सही है? यहाँ पे क्या बोलता है, हम आजाद है, हमारा कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है। प्राइस एंड मार्केट मैकेनिज्म, यहाँ पे जो प्राइस निकलती है वो मार्केट मैकेनिज्म की वजह से निकलती है। मार्केट मैकेनिज्म का मतलब ये है भाई, मार्केट मैकेनिज्म का मतलब ये चार्ट, क्या मतलब सर ये वाला कर्व कौन सा डिमांड कर्व है, ये वाला कर्व कौन सा सप्लाई कर्व है, सर इस पॉइंट पर ये कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व है, इस पॉइंट पे प्राइस कितनी है 4 और इस पॉइंट पे डिमांड कितनी है 2, खरीदने वाले 2 जब 4 में प्राइस है। सही है सर, इसी पॉइंट का अगर इधर आ जाए तो सर ये सप्लाई कर्व है, सर ये पॉइंट कहां पर आ रहा है, सप्लाई कर्व में आ रहा है, तो खरीदने वाले और बेचने वाले कितने यहाँ पर 4, बेचने वाले कितने 4, यहाँ पे खरीदने वाले 2। सर एक्सिस केस होगी ना, एक्सिस केस होगी ना। सर इसी तरीके से सी डी को देखें, सी डी में ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन से कर्व पर आ रहा है, सप्लाई कर्व पे आ रहा है, ये देखिए सप्लाई कर्व पे आ रहा है, तो बेचने वाले कितने जब 2 रुपए प्राइस है 2। सर ये कौन सा पॉइंट है डी, सर ये कौन से कर्व पे आ रहा है, डिमांड कर्व पे आ रहा है, सर ये कितने कौन से पॉइंट पर आ रहा है, चौथे पॉइंट पर आ रहा है, जब 2 रुपए प्राइस है तो 4 खरीदने वाले 2 बेचने वाले, ये कौन सा केस है, शॉर्टेज केस है। सर इसकी जो प्राइस निकलनी है वो कहाँ से निकाली है आपने, मार्केट इक्विलिब्रियम के थ्रू निकाली है। जब शॉर्टेज होगी तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, प्राइस को बढ़ा दोगे, प्राइस को बढ़ा दोगे, प्राइस को बढ़ा दोगे और बेचने वाले खुद बढ़ जाएंगे। और अगर शॉर्टेज और सरप्लस होगा तो क्या करोगे, प्राइस को कम कर दोगे तो बेचने वाले खुद कम हो जाएंगे और डिमांड बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है? ठीक है सर। सर अगर आपको बात समझ आई है ये, अब मुझे एक बात बताएं, पेट्रोल हमारे मुल्क में कुछ 200 समथिंग चल रहा है, तो पेट्रोल की प्राइस हमारे मुल्क में ज्यादा हो जानी चाहिए कम होनी चाहिए? अगर मैं पेट्रोल की प्राइस 100 रुपए और 50 रुपए कर दूं तो क्या होगा हमारे मुल्क में, बताएं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अगर आपने प्राइस कम कर दी तो क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी सर, शॉर्टेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, बेचने वाले कम हो जाएंगे, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। सर यानी कि पेट्रोल की प्राइस को हम कम नहीं कर सकते, इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाना पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे आएगी, जब डिमांड और सप्लाई होगा। समझ आ रही है? मतलब प्राइस को बढ़ा भी नहीं सकते, प्राइस को बढ़ाओ तो डिमांड खत्म हो जाएगी, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना पड़ेगा। सोच पा रहे हो आप ऐसे या नहीं सोच पा रहे? यानी कि अगर कोई बोलता है यार पेट्रोल फ्री कर दो, अबे तो बेचेगा कौन, बेचेगा कौन, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल बेचने वाली कंपनी सिर्फ पाकिस्तान के पास तो पीएसओ ही है ना, और पीएसओ इस काबिल नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को पेट्रोल फराहम कर सकते, इसलिए तो शेल है, टोटल है, एस्कोल है। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। सर इधर गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट करती है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी जो ओनरशिप है वो किसके पास होती है, प्राइवेट लोगों के पास होती है। सर यहाँ पे किसके पास होती है, स्टेट के पास होती है, स्टेट ऑन रिसोर्सेज आर स्टेट ऑन। सर सेल्फ इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है, यहाँ पे खुद के बारे में सोचा जाता है और प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचा जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ना प्रॉफिट के बारे में सोचती है ना पर्सनल मोटिव होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट देखती है, खुद डिसीजन करती है हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। उम्मीद करता हूँ फीचर समझ आया होगा। अगर फीचर समझ आ गए तो हम पढ़ते क्या, मेरिट्स और डीमेरिट्स। सर अगर हम पहले पढ़ लें मार्केट इकोनॉमी के मेरिट्स तो हम प्लेन इकोनॉमी के पढ़ेंगे साथ साथ डीमेरिट्स, ताकि आपको कंपैरिजन में समझ आए, आपको लिखना आ पाए। सही है सर। रिटेन कंज्यूमर सोवेरेंटी, कंज्यूमर की सोवेरेंटी रिटेन होती है। सर कंज्यूमर को अहमियत दी जाती है, जो लोग पैसे देने के काबिल है उनको इज्जत दी जाती है। आपने देखा होगा
आपने देखा होगा इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, इतने अच्छे शॉपिंग मॉल है, कंज्यूमर को लोग, प्राइवेट कंज्यूमर को लोग इज्जत दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि सर वो पैसा दे रहा होता है। बात समझ आ रही है? वो पैसा दे रहा होता है, हाई प्राइस दे रहा होता है। बात समझ आ रही है? सर इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर हैज लेस सॉवरेंटी, कंज्यूमर के पास कोई अहमियत नहीं जाती। गवर्नमेंट की कोई चीज है, अगर आप गवर्नमेंट में एनआईसी बनाने भी जाओ तो फ्री में बनाते हो क्या आप? है? जैसे अभी नंबर प्लेट का सीन चल रहा है गवर्नमेंट के नंबर प्लेट का जो सीन चल रहा है वो आप फ्री में बना रहे हो? क्या आपको इज्जत दी जा रही है? नहीं दी जा रही। अगर यही नंबर प्लेट प्राइवेट लोग बना रहे होते, आपको शीशे वाले एसी वाले कमरों में बिठाया जा रहा होता। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। सर आगे, नो कॉस्टली प्लानिंग ऑफ बेक्यूरेसी। सर ये गवर्नमेंट का एक लफ्ज है, ये सर प्रोनाउंस मुझसे सही नहीं होता, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो इसको थोड़ी माजरत। तो आपको समझ तो आ गया होगा, नो कॉस्टली प्लानिंग ऑफ, ठीक है सर। सर यहाँ पे यानी कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स नहीं होते, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स नहीं होते कहाँ पर, यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इसको उनको कॉस्ट उनका उनकी पेमेंट नहीं होती। यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम हायरार्की होती है, बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग होती है, डायनामिक रिस्पॉन्सिव, डायनामिक बहुत जल्दी, एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। बहुत जल्दी जल्दी डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन चेंज हो रही होती है, बहुत जल्दी सोसाइटी अपने आप को मॉडर्न कर रही होती है। बात समझ आ रही है? सर यहाँ पे क्या होता है, सर डेकोरेटिक एंड स्लो टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग नीड्स एंड टेक्नोलॉजी। सर यहाँ पे गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को लाते 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 सदियों लग जाते हैं गवर्नमेंट को। बात समझ आ रही है? प्लेन इकोनॉमी में गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी को लाते लाते सदियों लग जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो सर आगे, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर। सर कंज्यूमर फ्रीडम है, कुछ भी चूज कर सकता है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, चर्स नशा वगैरह, हेल्दी नॉन हेल्दी सारी चीजें यूज कर सकता है। इसी तरह फ्रीडम ऑफ ऑन्टरप्रेन्योर, ऑन्टरप्रेन्योर के पास भी ऑप्शन है, कुछ भी बना सकता है वो, चाहे हेल्दी हो, सोशली या अनहेल्दी हो। ठीक है सर। सर यहाँ पे क्या है, सर देयर आर लिमिटेड, देयर इज अ लिमिटेड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पर लिमिटेड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है। और सेंट्रल प्लानिंग रिफ्लेक्ट करती है, सेंट्रल प्लानिंग यानी गवर्नमेंट के बंदे खुद डिसाइड करते हैं, प्रेफरेंस ऑफ सेंट्रल प्लेयर्स रादर देन प्रेफरेंस ऑफ सोसाइटी। बात समझ आ रही है? रादर देन प्रेफरेंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की नीड्स को देख के बहुत मतलब बनाया जाता है, मगर लोग क्या, जो बैठा हुआ है ना बंदा ऊपर, जो बैठा हुआ है गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में, सर वो अपने लिहाज से सोचेगा सर, वो अपनी काबिना से पूछ लेगा, अपने कुलीग से पूछ लेगा, और उसके लिहाज से कोई चीज बना देगा। बात समझ आ रही है? वो नीचे ग्राउंड रियलिटी में कोई नहीं देखेगा कि किस चीज की जरूरत है। ठीक है। लाइक लाइक ऑफ करप्शन। सर इसलिए यहाँ पे करप्शन का भी इम्कान होता है। ठीक है। ऑटो एडजस्ट प्राइस मैकेनिज्म टू रिमूव सरप्लस एंड शॉर्टेज, ये तो हमने देख लिया। सर लेक ऑफ प्रॉफिट मोटिव कंपटीशन मेक्स द इकोनॉमिक इनएफिशिएंट। सर अगर मैं, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, सही है, तो मैं इनएफिशिएंट हो जाऊंगा। समझ आ रही है? जैसे मैं अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने लेक्चर को रोज से रोज अच्छा करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत है। अगर मुझे पता है यूट्यूब पे मैं ही हूँ, तो मैं चड्डे बनियान में आऊंगा, मैं ऐसे टूटे फूटे बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ। बात समझ आ रही है? कोई कंपटीशन नहीं होगा, इनएफिशिएंटली पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मेरे से पढ़ने वाले कोई और तो है ही नहीं। बात समझ आ रही है? सर आगे, सर इसके मेरिट्स पढ़ लिए, डिमेरिट्स पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, प्लेन इकोनॉमी के मेरिट्स और मार्केट इकोनॉमी के डिमेरिट्स। तो द सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर फुली कंसिडर इन इकोनॉमिक डिसीजन। सर वो जो 3 डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, उसमें सोशल कॉस्ट को आपको देखना पड़ता है। गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन मेकिंग नहीं करेगी कि मैं सस्ता कम में बनाऊं, गवर्नमेंट बोलेगी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, गवर्नमेंट बोलेगी पोल्यूशन कम हो, उसका फायदा होगा। सोशल कॉस्ट यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। समझ आ रही है? मतलब गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन नहीं लेती जिसकी वजह से सोसाइटी को कोई नुकसान हो। और सर यहाँ पे क्या होता है, सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर इग्नोर, यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। प्रोडक्शन इज कैरी आउट फॉर द नीड्स ऑफ सोसाइटी। सर सोसाइटी की नीड को देख के की जाती है, ना कि एंड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू। कुछ लोगों के बेनिफिट्स के लिए पूरी सोसाइटी को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे डिसीजन मेकिंग करती है, प्रोडक्शन करती है सोसाइटी की नीड की बेसिस पे। सर यहाँ पे क्या है, नो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड। सर पब्लिक गुड का मतलब वही सोसाइटी की गुड्स।
सही है। पब्लिक और मेरिट गुड्स यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग आर कॉस्टली फॉर पुअर। ये सारी की सारी चीजें कॉस्टली है पुअर के लिए। दे मे नॉट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर दिस नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। और ये नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए हाई प्राइस देने के लिए तैयार नहीं होंगे। समझ आ रही? यानी कि पब्लिक गुड जो हर लोग, हर कोई बंदा यूज करता है। पब्लिक गुड में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, ना के लग्जरी गुड में। बात समझ आ रही है? गुड्स का हमारा एक चैप्टर होगा जिसमें एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे, परमिट्स लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल एंड सोशल प्लानिंग, फॉरेस्टिंग, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो सर यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती होती है। सर यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, फेलियर टू प्लान लॉन्ग रन। समझ आ रही है? मैं आपको कंपेयर करवा रहा हूँ, ये एक का एडवांटेज है तो दूसरे का डिसएडवांटेज है। तो एक चीज याद हो गई कॉन्सेप्चुअली, दूसरी चीज भी याद हो जाएगी। फुली एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्कफोर्स इज पॉसिबल। यहाँ पे फुली एम्प्लॉयमेंट होती है क्योंकि गवर्नमेंट के आपने देखे होंगे हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग जरूरत से ज्यादा होते हैं। तो सर यहाँ पे क्या होती है, रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। और आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनी में एक बंदे से चार चार बंदों का काम लिया जा रहा होता है। बात समझ आ रही है? इन्फ्लेशन कैसे होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, इनका रिलेशन क्या है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इसलिए कुछ चीजें ना आपको जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही पढ़ लो, याद करने वाली है। याद करने वाली नहीं है, मतलब आपको बाद में समझ आएगी। समझ आ रही है? सर लेस डुप्लीकेशन और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। सर डुप्लीकेशन नहीं होती प्लेन इकोनॉमी में, क्योंकि एक ही चीज बना रही होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास एक ही कंपनी जो माइक बनाती है, गवर्नमेंट के पास एक ही कंपनी जो चश्मा बनाती है। बात समझ आ रही है? तो डुप्लीकेशन नहीं होगी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी। सर यहाँ पे क्या होगा, सर यहाँ पे होगा वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा। यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा, डुप्लीकेशन होगी। बात समझ आ रही है? और सर यहाँ पे क्या होगी, क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज भी होगी। ये बस आखिरी था जो यहाँ पे कंपेरिजन में नहीं पढ़ाया था मैंने। सर मोनोपोलीज क्या होती है, मोनोपोलीज मतलब एक कंपनी है जो आपको गुड्स, मतलब एक ही कंपनी जो गुड और सर्विस दे रही है आपको। लाइक के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक, सॉरी कराची में के इलेक्ट्रिक मोनोपोली है। मोनोपोली क्यों है? क्योंकि एक ही कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे कराची को, क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अगर दो तीन कंपनी होती तो कंपटीशन होता, कभी वो प्राइस अपनी आगे करती तो कोई नीचे कर लेता, कोई नीचे करती तो कोई आगे कर लेता। ये बहुत ही डिटेल में है कि पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अभी के लिए इतना बहुत है। बात समझ आ रही है? सर आगे कुछ चीजें याद करने वाली होती है, याद कर लिया करो चुपचाप, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ वैसे भी। सर पाकिस्तान की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है भाई? मार्केट इकोनॉमी, प्लेन इकोनॉमी है। सर पाकिस्तान की इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी, प्लेन इकोनॉमी, बताया मुझे है? बताए बताए। सर पाकिस्तान की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर अगर आप मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो यूएसए को कंसीडर कर सकते हैं, और प्लेन इकोनॉमी की बात करें तो आप नॉर्थ कोरिया को सर्च कर सकते हैं। सर नॉर्थ कोरिया में मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे कि वहाँ के जो वजीर आजम का हेयर स्टाइल होता है, वही हेयर स्टाइल आपकी राया को रखना पड़ता है, मतलब आवाम को रखना पड़ता है बाकी। तो आप देख सकते हैं, आप अज्यूम कर सकते हैं कि किस पर्सनल लेवल पे जाके वो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रही है गवर्नमेंट। तो जहाँ पे गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग होती है वहाँ पे प्लेन इकोनॉमी होती है, और जहाँ पे प्राइवेट लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं वो मार्केट इकोनॉमी होती है। पाकिस्तान एक मिक्स इकोनॉमी है जिसमें कुछ डिसीजन गवर्नमेंट कर रही होती है, कुछ डिसीजन प्राइवेट लोग कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। सर आगे बढ़ते थोड़ा सा, हम मार्केट इकोनॉमी पे से हम जाते हैं अब मिक्स इकोनॉमी पे। सर मार्केट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी में फर्क क्या है? कुछ डिसीजन गवर्नमेंट करेगी, कुछ डिसीजन प्राइवेट करेगी। सर जो डिसीजन गवर्नमेंट करेगी अगर उसको समझ लेंगे तो बाकी सारे डिसीजन कौन करेगा? प्राइवेट करेगा। तो गवर्नमेंट क्या डिसीजन करेगी? गवर्नमेंट करेगी प्राइस एंड सप्लाई को कंट्रोल। और वो भी किसकी प्राइस एंड सप्लाई को? एसेंशियल गुड्स की। किसकी? एसेंशियल गुड्स की, यानी कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ट्रांसपोर्ट। सर थोड़ा सा समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अगर पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में जो बिजली बनती है ना वो गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन जो पाकिस्तान से बिजली बन के इलेक्ट्रिक के पास आती है, के इलेक्ट्रिक, अच्छा बिजली बनाने वाली कंपनी, बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी में फर्क है। बिजली बनाने वाली कंपनी ओगरा, नेपरा वगैरह ऐसी कुछ होता है नाम उनके ना, वो है। और डिस्ट्रीब्यूट करने वाली के इलेक्ट्रिक है। तो ओगरा से या नेपरा जो भी है, मुझे याद ना एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त। सर जो अगर बिजली बनाने वाली कंपनी है वो गवर्नमेंट की है, वो गवर्नमेंट ने उसको बेची किसको? के इलेक्ट्रिक को। अब के इलेक्ट्रिक के पास उसकी मलकियत हो गई है। अब के इलेक्ट्रिक आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब डिस्ट्रीब्यूट करने वाली पाकिस्तान में एक ही कंपनी, ये मोनोपोली है। ये क्या है? मोनोपोली है। अगर 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 के इलेक्ट्रिक अपनी मन मर्जी कर सकती है। क्यों भाई? के इलेक्ट्रिक चाहे आपने देखा होगा के इलेक्ट्रिक क्या करती है,
कि इलेक्ट्रिक जब दिल चाहे लोड शेडिंग कर लेती है, जब दिल चाहे लोड शेडिंग नहीं करती, अपनी मर्जी से यूनिट्स की जब प्राइस बढ़ा देती है, अपनी मर्जी से यूनिट्स की प्राइस कम कर देती है। गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग होती है लेकिन कम होती है, अपनी ज्यादा चलाते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है सर। सर गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती इस पे? क्योंकि सर वो मोनोपोली है। मोनोपोली है तो सर क्या हुआ? गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अगर गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक को धमकी दे के इलेक्ट्रिक हम सीज कर रहे हैं, उसका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, तो के इलेक्ट्रिक बताओ क्या कहेगा? कर दे। के इलेक्ट्रिक बताओ क्या कहेगा? कर दो। क्यों? बताओ क्यों? अगर एक दिन के लिए भी लाइसेंस कैंसिल हो गया के इलेक्ट्रिक का पूरा कराची की लोड शेडिंग बंद हो जाएगी। लोड शेडिंग बंद हो मतलब बिजली नहीं आ रही तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। बात समझ आ रही है? सीज नहीं कर सकते आप के इलेक्ट्रिक को। बात समझ आ रही है? अगर आप बोलते हो के इलेक्ट्रिक को बिल्कुल ही खत्म करना है, तब और बर्बाद करना है, तो के इलेक्ट्रिक बोली मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। निकालो रोड्स पे से खंभे, निकालो जमीन के अंदर से तार, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तबाह और बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से वाटर, अगर पाकिस्तान में वैसे जो कराची में जो वाटर है वो अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में, पूरा गवर्नमेंट के हाथ में। वो चाहे टैंकर की सूरत में आ रहा हो या लाइन की सूरत में आ रहा हो, आता वो गवर्नमेंट के हाथ हो। इसी तरह गैस, गैस की कंपनी जो है स्वीगी गैस हमारे पास जो आती है, वो उसकी जो कंपनी है एसएसजी, सर वो क्या है? प्राइवेट है, सेमी प्राइवेट है, मतलब आधी गवर्नमेंट के पास है, आधी प्राइवेट लोगों के पास है। तो सर अगर गैस की कंपनी को गवर्नमेंट धमकी देगी, तो गैस की कंपनी गवर्नमेंट को धमकी दे सकती है, बोलती है मेरा दिमाग खराब नहीं करना, समझ आ रही है, मैं सारे अपने पाइप वाइप निकाल के लेकर ले जाऊंगी। समझ आ रही है? तो सर ये चीजें गवर्नमेंट के अंडर आनी चाहिए, ना कि प्राइवेट लोगों के। अगर ये प्राइवेट लोगों के हाथ में आ गए तो आप गवर्नमेंट उसका गुलाम बन जाएगा, क्योंकि आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह और बर्बाद कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, वाटर हो गया, गैस हो गई, ये सारी की सारी एसेंशियल चीजें हैं। इनको सप्लाई और इसकी प्राइस को डिसाइड करना गवर्नमेंट का काम होता है, और गवर्नमेंट किसी हद तक करती भी है पाकिस्तान में। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसी तरह प्रिवेंशन और सरप्लस एंड शॉर्टेज, सरप्लस होगा और शॉर्टेज होगी तो उसको गवर्नमेंट का काम है खत्म करना। अच्छा, ये सरप्लस होगा तो गवर्नमेंट का कैसा काम है? सरप्लस का मतलब ये गुड ज्यादा बन रही है और डिमांड कम है, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? टैक्स लगा दे, गुड कम बनेगी। है, सारा पढ़ा था ना सप्लाई को, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई में, सेकेंडरी डिटरमिनेंट में। इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हो जाएंगे, सप्लाई कम हो जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। याद आया? कितना कनेक्ट है इकोनॉमिक्स यार, मैं यही तो बताता हूँ आपको कितना कनेक्ट है। सर शॉर्टेज है तो क्या करें? सब्सिडीज दे दें। है भाई, एक चीज 100 रुपए की बनती है, आप गवर्नमेंट बोले 80 रुपए मैं दे रही हूँ, 20 रुपए आप मिलाओ, आप बेचो, लेकिन बनाने की कॉस्ट में 100 रुपए की एक चीज बनती है, 80 रुपए गवर्नमेंट दे रही है जिसकी वजह से, और 20 रुपए आप मिला रहे हो, 100 रुपए की बेच रहे हो आप। आपको फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है। क्यों करती है गवर्नमेंट? ताकि शॉर्टेज खत्म हो जाए सब। बात समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही? सही है सर। आगे सर, इसके अलावा क्या कर सकती है गवर्नमेंट? कैसे खत्म कर सकती है? बफर स्टॉक से खत्म कर सकती है। बफर स्टॉक का मतलब क्या है? सर सरप्लस हो गया है, बहुत ज्यादा सरप्लस हो गया है, डिमांड कम है और क्या कहते हैं वो, डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट क्या करे? उसको स्टोर कर ले, अपने पास स्टोर कर ले, सेफ जगह पर उसको सेव कर ले। सही है सर। एक वक्त आएगा वो शॉर्ट हो जाएगा, हो गया। जब शॉर्ट होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। सर अब गवर्नमेंट क्या करे? जो स्टोर किया था उसको वापसी मार्केट में लिया। बात समझ आ रही है? तो बफर स्टॉक का मतलब क्या है? गवर्नमेंट अगर एक्सेस हुआ है तो स्टॉक स्टॉक को सेव कर ले, और अगर शॉर्टेज हो रही है तो उस स्टॉक को वापसी मार्केट में लिया। मिसाल के तौर पर मैं टमाटर वाला हूँ, मैं हूँ टमाटर वाला। इस साल फसल पाकिस्तान में चाहिए होता 100 किलो टमाटर, कितने किलो? 100 किलो टमाटर, मिसाल दे रहा हूँ। इस साल जो फसल हुई है वो 200 किलो टमाटर की हुई है। कितने किलो की टमाटर की हुई है? 200 किलो टमाटर हुई है। 100 किलो टमाटर बिक गया, 200 किलो में टमाटर उगा हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या करे? 100 किलो टमाटर अपने पास स्टोर कर ले, किस तरीके से सेव कर ले। बात समझ आ रही है? सेव कर लिया, उसके बाद क्या करे गवर्नमेंट? उसके बाद क्या हुआ? अगले साल क्या हुआ? 100 किलो टमाटर होगा, लेकिन उस तालाब आगे 100 का 100 किलो खत्म हो गया, मतलब बर्बाद हो गया। बात समझ आ रही है? अब टमाटर है ही नहीं मार्केट में, इकोनॉमी में, मार्केट में, मतलब पाकिस्तान में टमाटर है ही नहीं, सारा सैलाब में फसलें बह गई। अब गवर्नमेंट क्या करे? अपना जो बफर स्टॉक पिछले साल से जमा किया था वो वापसी ले आए। बात समझ आ रही है? इसी तरह से शॉर्टेज और सरप्लस खत्म होता है। अब आपको समझ आ रहा होगा। रेगुलेशन ओवर कमर्शियल एक्टिविटीज,
यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। वेज सेटिंग, कम से कम मेरे लेबर को इतना देना, 42,000 रुपये पाकिस्तान में अभी जो चल रहा है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, इस क्वालिटी की प्रोडक्शन होनी चाहिए गुड्स। खाने के मामले में जीरो टॉलरेंस, समझ आ रही है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वर्कर सेफ्टी, वर्कर सेफ्टी होना चाहिए, लेबर चाइल्ड नहीं होनी चाहिए। ये कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। शी रेगुलेशन, शी का एस फॉर सेफ्टी, एच फॉर हेल्थ, ई फॉर एनवायरमेंट। शी रेगुलेशन होनी चाहिए, सेफ्टी हेल्थ एनवायरमेंट रेगुलेशन होनी चाहिए। डिस्करेज होनी चाहिए मोनोपोली, मोनोपोली को डिस्करेज करना पड़ेगा, समझ आ रही है, वरना ये ऐसे इलेक्ट्रिक वाले सांप क्रिएट हो जाएंगे। और ये तीनों चीजें समझ आई। सर गवर्नमेंट का तीसरा बड़ा फीचर क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल का लफ्ज गवर्नमेंट के साथ लफ्ज लगता है फिस्कल पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव। सर ये जो लिखे हुए ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज है टैक्स और सब्सिडीज। इन्फ्लेशन लो करना है, महंगाई कम करनी, क्या करो? सब्सिडीज दे दो। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करनी है, क्या करो? सब्सिडीज दे दो। लोगों को सब्सिडीज दो, लोगों को बोलो फैक्ट्री खोले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, हम आपके साथ खड़े हैं। इकोनॉमी को ग्रोथ करनी है, सब्सिडीज दो, समझ आ रही है। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर लाना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बराबर लाना है। इंपोर्ट पे टैक्स लगा दो, एक्सपोर्ट पे टैक्स जीरो कर दो, बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर हो जाएगा। फिस्कल बजट टैक्स और सब्सिडीज से होगा। अच्छा ये समझ नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझ आएगा, बस इसको याद कर लेना। समझ आ रही है। आगे कुछ एडवांटेज है डिसएडवांटेज ये पढ़ लेना भाई। हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया। अगर कुछ भी अभी भी बाकी है, अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पे। आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, टिकटॉक पे, आप मुझे जहाँ पे भी अप्रोच करेंगे मैं आपको कोशिश करूंगा जवाब दे सकूँ। जब तक अगले लेक्चर में मिलता है, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।